बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागवा। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसके बाद इसके परिभाषा के अलग अलग प्रकारों की चर्चा हम करेंगे जिनको समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अर्थों में किया। समाजशास्त्र के लिए बात जब हम करते हैं तो बच्चों मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहा है। कहते भी हैं कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो कहाँ समाज में निवास करता है। लेकिन एक खास बात यह है प्राणी की, व्यक्ति की, कि मनुष्य जब आदिकाल से समाज में रह रहा है लेकिन उसने समाज और अपने स्वयं के बारे में बहुत देर के बाद रुचि लेना प्रारंभ किया था। शुरू में केवल जादू टोना धर्म है ना, इन सब की बात किया करता था और वो देखता था कि सारी चीज़ें जो है प्रकृति के साथ जुड़ी हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन किया और उसने अपने चारों ओर पर्यावरण को समझने का ही प्रयास किया था। लेकिन स्वयं के अपने समाज के विषय अपने और समाज के विषय में उसने बहुत बाद में सोचना विचारना शुरू किया। इसलिए बच्चों सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात समाज विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास का क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास बहुत देर से शुरू हुआ था और पिछली शताब्दी में इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला था। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है। बच्चों समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र है। इसके द्वारा समाज और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। जैसा आपको नाम से भी लग रहा है, समाजशास्त्र मतलब समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट को है। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ अभी, ये आपसे 2 नंबर के में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान, नवीन विज्ञान को बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम नवीन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित कब किया, तो आपको पता होना चाहिए 1838 में। ठीक है, इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया गया था और इसीलिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट को। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जिनकी मैंने चर्चा आपसे की है। अगस्त कॉम्ट के बाद इसके बाद हम कहेंगे प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के साथ साथ समाजशास्त्र का अध्ययन करने, समाजशास्त्र के विकास का दौर जारी रखने में जिन लोगों ने सहयोग किया उसमें है दुर्खेम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। बच्चों अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द सोशियस, SOCIUS, सोशियस, ये शब्द लैटिन भाषा का है और दूसरा शब्द लोगस, LOGAS, लोगस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपसे पूछा जा सकता है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किन भाषा के शब्दों से हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो लैटिन भाषा और दूसरा ग्रीक भाषा। सोशियस लैटिन भाषा का है और लोगस ग्रीक भाषा का है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार से समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द को भी प्रयुक्त करने का सुझाव दिया गया था, जो बाद में ये सुझाव जो है
जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथियोलॉजी का शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं के एक अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिलकर सुझाव को नहीं माना। एक प्रश्न ये बनता है कि समाजशास्त्र को अवैध संतान किस विद्वान ने कहा, तो आपको पता होना चाहिए जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने इसको दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान का नाम दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयास शुरू किया और उन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी इसका नाम रखा। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर की किताब का नाम क्या है या सोशियोलॉजी शब्द किताब किसने लिखी, तो आपको पता होना चाहिए हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी इस किताब में समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया और सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? समाजशास्त्र है। ठीक है बच्चों, समाजशास्त्र की परिभाषाओं की जहाँ तक बात आती है, इसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने नज़रिए से दृष्टि से इस पर विचार किया है और अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं और इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र की जो 4 भागों में बांटा है उसमें सबसे पहले जो जिक्र करेंगे हम वो है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंग्स, समनर, वार्ड, ये तीनों समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान माना है, एक ऐसे विज्ञान के रूप में माना है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। अब हम अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषा जो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है को देखेंगे। पहली परिभाषा है वार्ड की। वार्ड ने लिखा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स ने कहा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने एक स्थान पर लिखा भी है समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ओणम की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो बच्चों, इन सारी विशेषताओं के बाद जो निचोड़ निकल कर आता है वो ये है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो आधार है जिसके आधार पर परिभाषाएं लिखी गई हैं वो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र में कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहीं कुछ समाजशास्त्री इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहते हैं। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण सामाजिक संबंधों की व्यवस्थाओं को ही समाज के नाम से पुकारा गया है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानने वाले समाजशास्त्रियों ने इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा दी है और उस परिभाषा में हम सबसे पहले देखते हैं मैकाइवर और पेज की परिभाषा। मैकाइवर और पेज का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इस जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। फिर इसके बाद डेफिनेशन है क्यूबर की। क्यूबर कहते हैं समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है मैक्स वेबर की इधर परिभाषा। मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों, उसके कृत्यों का अध्ययन है। इस तरह से इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वॉन वीज ने कहा कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। आर्नोल्ड एम्ब्रोज लिखते हैं समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो इस तरह से इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, तब इस संबंधों के आधार पर जो कुछ भी बनता है वह क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम कह रहे हैं कि ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जो सामाजिक कहना चाहिए कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर करेंगे आगे दूसरे प्रकार, जिसमें हम करेंगे समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ये 2 प्रकार हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।